हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नागेश्वर राव ने फिर किया अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों का तबादला। आलोक वर्मा ने रोका था ट्रांसफर। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सेलेक्टिव टीम द्वारा कल आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ पद से हटा दिया गया। उनमें हटाए जाने के बाद रात 9 बजे नागेश्वर राव को फिर से सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया गया है। जब आलोक वर्मा मोदी सरकार द्वारा जबरन छुट्टी पर भेज दिए गए थे, तब भी नागेश्वर राव को ही सरकार ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया था। शुक्र है आलोक वर्मा को मोदी ने हटाया। अमित शाह ने हटाया होता तो जज लोया वाला हाल हो जाता। नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बननी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए एक विनाशकारी प्रधानमंत्री ममता बनर्जी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बननी चाहिए फिल्म और इस फिल्म का नाम होना चाहिए विनाशकारी प्रधानमंत्री। बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म की आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर यह फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना है। मोदी शाह के खिलाफ बोलने वाले पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी पर जानलेवा हमला। बोली, इससे डरने वाली नहीं। गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने 7 जनवरी को हुई दुर्घटना पर संदेह व्यक्त किया है। बता दें कि 7 जनवरी को श्वेता की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के वक्त गाड़ी में श्वेता अपने बेटे के साथ थी। हालांकि इस दुर्घटना में श्वेता और उनके बेटे को गंभीर चोटें नहीं आई थी। पूर्व आईपीएस की पत्नी ने दुर्घटना की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह दुर्घटना गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले हुई है। मोदी जी की 30,000 करोड़ की चोरी पकड़ी ना जाए, इस डर से आलोक वर्मा को दोबारा पद से हटा दिया गया। राहुल गांधी सीबीआई चीफ पद से दोबारा हटाए गए आलोक वर्मा मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करके इसे अनिल अंबानी को दिया है। इसका डर उनके दिमाग में बैठ गया है। वो रात भर सो नहीं पाते। आलोक वर्मा को लगातार 2 बार हटाए जाने से साफ है कि मोदी जा डरे हुए हैं। डीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से किया इनकार। कहा, मोदी ने लोगों के अधिकार को कुचला है। देश की राजनीतिक पार्टी डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी ने लोगों के अधिकारों को कुचल दिया है। डीएमके प्रमुख ने यह भी कहा है कि डीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बिल्कुल नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिखाई गुंडागर्दी तो नगर निगम कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बजरंग दल कार्यकर्ता के बीच सड़क पे पिटाई का मामला सामने आया है। खबर यूपी के आगरा की है। यहाँ गुस्साए नगर निगम के कर्मचारियों ने बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एमजी नगर पर जाम भी लगाए। खबर के अनुसार ताजगंज के धांधुपुरा में नगर निगम की जमीन को लेकर नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा बसपा। मायावती बोली, हम मोदी शाह की नींद उड़ा देंगे। सपा बसपा गठबंधन का ऐलान हो चुका है। लखनऊ में अखिलेश यादव और मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अमेठी और रायबरेली की 2 सीटों कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं तो 2 सीटें इन गठबंधन में शामिल होने वाली छोटी पार्टी के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा। कैग रिपोर्ट में शिवराज सिंह की खुली पोल। 15 साल में भाजपा ने करोड़ों का किया घोटाला। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा ने 15 साल में जो घोटाला किया उनका अब खुलासा हो रहा है। कैग की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिवराज सरकार के समय करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ये घोटाले वाणिज्यिक कर, वाहन कर, स्टाम्प पंजीकरण, खनन जल उत्पादक शुल्क में हुआ है। इन सभी विभागों में सरकारी खजाने से 6,270.37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राफेल मामला। पुनर्विचार याचिका दायर करके बोले संजय सिंह, सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया था। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के मामले पर मोदी सरकार ने टाइपिंग एरर बताते हुए कोर्ट के फैसले में
उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की थी जिसमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति का जिक्र है। फैसले में कहा गया था कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। मायावती का बड़ा ऐलान, लोकसभा ही नहीं 2022 का विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे सपा बसपा। लोकसभा चुनाव के देखते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। इसका ऐलान आखिरकार आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती साथ मौजूद रहे। मायावती ने कहा कि ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यानी गुरु चेला की नींद उड़ाने वाली है। बड़ा खुलासा, आलोक वर्मा से मिलकर सीवीसी केवी चौधरी ने कहा था मोदी सरकार के करीबी अस्थाना को छोड़ दो। सीबीआई विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 2.5 महीने पहले जब मोदी सरकार ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था, तो उसके एक दिन पहले सीवीसी केवी चौधरी आलोक वर्मा से मिले थे। उन्होंने वर्मा से कहा था कि वो राकेश अस्थाना को अकेला छोड़ दें। जाहिर है कि राकेश अस्थाना सीबीआई में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और वो मोदी सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जस्टिस पटनायक बोले, आलोक वर्मा के खिलाफ नहीं ये भ्रष्टाचार के सबूत, फिर क्यों मोदी ने उन्हें हटाने में जल्दीबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच कर रही सीवीसी की अगुवाई वाले जस्टिस ए.के. पटनायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार में के कोई सबूत नहीं है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वर्मा को हटाने में बेहद जल्दीबाजी दिखाई। साथ ही जस्टिस पटनायक ने यह भी कहा है कि सीवीसी की जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर पीएम की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने आलोक वर्मा को हटाया है, उस रिपोर्ट के निष्कर्ष मेरे नहीं हैं। मोदी सरकार को लोकतंत्र का फिक्र नहीं है, मगर आलोक वर्मा मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्यों मूक दर्शक सा बन बैठा है। ओम थानवी। सीबीआई विवाद पर आलोक वर्मा के इस्तीफे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगा है। पत्रकार ओम थानवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार को भले लोकतंत्र की फिक्र नहीं, न संस्थाओं के दरकने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों मूक दर्शक सा बन बैठा है। आलोक वर्मा का केस बेहतर मौका था मर्यादा को बांधने का, मगर सीवीसी की बेईमानी को न जस्टिस पटनायक की निगरानी रोक पाई और न जस्टिस सीकरी की चयन समिति में भागीदारी। जस्टिस बेदी कमेटी, मोदी के सीएम रहते एनकाउंटर नहीं, इस मुसलमानों का कत्ल हो रहा था, पुलिस वालों पर चले मुकदमा। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में साल 2002 से 2006 के बीच हुए एनकाउंटर्स में से 3 एनकाउंटर फर्जी थे। गुजरात में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस एच.एस. बेदी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 17 में 13 मुठभेड़ फर्जी थे। यानी अगर कमेटी ये कहती है कि ये एनकाउंटर फर्जी थे, तो इन्हें फर्जी एनकाउंटर से ज्यादा मोदी के मुख्यमंत्री रहते 3 मुसलमानों का पुलिस द्वारा कत्ल कहना ज्यादा सही होगा। 1993 मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2019 अखिलेश माया दोहराएंगे परिणाम। अखिलेश और मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश समेत देश की राजनीति में खासा असर कर रखने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन से बने समीकरण के असर को नकारा नहीं जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुए इस गठबंधन से बीजेपी की वापसी की राह मुश्किल लग रही है। 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सपा बसपा गठबंधन बड़ी चुनौती बन गई है। मायावती के पैर छूकर तेजस्वी ने लिया आशीर्वाद, बोले अब यूपी और बिहार में भाजपा की हार तय। सपा बसपा गठबंधन के 2 दिन बाद राजद नेता ये तेजस्वी यादव सीधे बिहार से लखनऊ बसपा प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचे, जहां वो मायावती सरीखी नेता से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से मायावती जी और अखिलेश यादव जी के दल का गठबंधन चाहा है। दरअसल बसपा और सपा में यूपी के 80 सीटों में से 76 लोकसभा सीटों पर गठबंधन करते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात कही। आलोक वर्मा के पास कौन सा राज छिपा है जो मोदी जी अंबानी को बचाने के लिए तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कन्हैया, देश को 70 साल बाद ऐसा पीएम मिला है जिसने चट आरोप और पट फैसले का कमाल दिखाया है। मोदी जी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को सफाई देने का मौका दिए बगैर पद से हटा दिया। ऐसे झटपटिया फैसलों में माहिर है हमारे गप्पू जी। जब पहली बार सरकार ने आलोक वर्मा को हटाया तो कोर्ट ने उस कदम को असंवैधानिक बता दिया। दूसरी बार हटाने पर जस्टिस ए.के. पटनायक और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने भी आलोक वर्मा को सफाई देने का मौका नहीं देने आलोचना की।
तब अब तो यह बात भी सामने आई है कि सीवीसी के वी चौधरी आलोक वर्मा पर दबाव डालने के लिए उनके घर गए थे। सीबीआई विवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कमेटी के सामने बिना तथ्य रखे मोदी सरकार ने आलोक वर्मा को हटा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलोक वर्मा मामले में कहा है कि पहले हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाए बगैर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। दोबारा मीटिंग बुलाई गई तो इसमें सारे तथ्य कमेटी के सामने नहीं रखे गए। आलोक वर्मा को सिर्फ सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर हटा दिया गया, जबकि वो रिपोर्ट जस्टिस पटनायक की नहीं थी। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उस कमेटी में शामिल थे जिसमें 10 जनवरी को आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाकर फायर और होमगार्ड विभाग का निदेशक बना दिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।